पिछली वीडियो में हमने देखा अगर आप हल करना चाहें a जमा b की घात n को, जबकि n 2 से या अगर 3 से बड़ा हो तो वो बहुत मुश्किल होगा, चाहे आप वितरणात्मक प्रणाली से करें या बहुपदों को गुणा करने के तरीके से या कैसे भी करें, ये बहुत ही मुश्किल है। और तब हमने सीखी द्विपद प्रमेय, जिसमें हमने ये जाना कि ये बराबर होगा योग अर्थात सिग्मा k बराबर 0 की घात n, और यहाँ पर n और यहाँ चुना k, और ये सीखा था हमने संचय विधि से। इसीलिए इसे कहते हैं द्विपद गुणक, क्योंकि वास्तव में यह गुणक है द्विपद प्रमेय का। x की घात n घटा k, माफ कीजिएगा मैं x लिख गया, मैं इसकी जगह k लिखता हूँ। बहुत समय लग रहा है, मैं इसे, ओफो ये क्या हो रहा है, मैं इसे मिटा ही देता हूँ। ठीक है, x लिखने की मेरी आदत है। मैं यहाँ x लिख सकता हूँ, पर फिर यहाँ इसे भी x करना होगा। अभी तो वही करते हैं, गुणा a की घात n घटा k गुणा b घात k। तो हर एक पद में आपने देखा n अचर रहा, पर हर एक पद शुरू हुआ k बराबर 0 से और आप उसकी घात बढ़ाते गए। याद है हमने एक उदाहरण देखा था a जमा b की घात 4 वाला अपनी पिछली वीडियो में। मुश्किल तो था, लेकिन आसान लगा जब हमने ऐसे गुणा किया। और अगर आप गुणा भाग तेजी से कर सकते हैं, अगर पता हो n और k का मान, तो ये तुरंत हल हो जाएगा। और अब मैं इसे हल करने की इससे थोड़ी तेज विधि दिखाऊंगा कि द्विपद गुणक का संगणन कैसे तेजी से कर सकते हैं। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा एक और अति तीव्र विधि। कुछ लोगों को तो ये बहुत ही आसान लगा था, सरल है भी, किसी द्विपद प्रमेय की किसी भी घात का विस्तार करने का। तो क्या है वो विधि इसे हल करने की? मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ इशारा भी किया था कि ये गुणक दरअसल पद हैं पास्कल त्रिभुज के। तो ये पास्कल त्रिभुज है क्या? अगर हम शुरू करते हैं 1 से, चलो ऐसा करता हूं, यहीं पर करता हूं, मैं शुरू करता हूं, 2 बार 1 लिखता हूं। अब करना यह है कि हमें इन दोनों का योग लिखना है, यहां जो हुआ 2। अब इन दोनों 1 को नीचे लाएं, बाईं तरफ और दाईं तरफ, और आप ये देखिए कि ये दोनों गुणक हैं a जमा b के वर्ग के। ठीक है, तो ये हैं गुणक a जमा b के। आप कह सकते हैं a जमा b की घात 1, 1a जमा 1b, ये हुआ a का वर्ग। यहां दोबारा लिखते हैं, a जमा b का वर्ग जो होता है 1a का वर्ग जमा 2ab जमा 1b का वर्ग। तो ये गुणक हैं a जमा b के वर्ग के। मैं यहां रंग बदल के लिखता हूं, तो 1 जमा 2 हुआ 3 और 2 जमा 1 भी 3। 1 को नीचे ले आएं, इस 1 को नीचे ले आएं, और अब हमें मिले गुणक a जमा b घात 3 के। जो हमने अभी अभी किया, हमने कुछ नहीं बस गुणा किया है। वास्तव में अब हमें आकृति पता है। हमारा पहला गुणक है 1, तो ये हुआ 1a की घात 3 b घात 0, तो हमें b लिखने की जरूरत नहीं है, जमा 3, यहां घातांक को 1 कम करना है, तो ये हो गया 3a का वर्ग गुणा b जमा 3a गुणा b का वर्ग, और अंत में a की घात 0 है, तो ये हो गया 1, तो b का घन। तो हो गया ना जल्दी। हम पास्कल त्रिभुज से कितना भी आगे जा सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 को नीचे लाते हैं, 1 जमा 3 हुआ 4, 3 जमा 3 है 6, और ये स्पष्ट है, मेरा मतलब बहुत आसान, बड़ी आसानी से द्विपद गुणक निकाले जा सकते हैं बिना जटिल गुणा भाग के। बहुत ही आसान, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये सममितीय है आपकी आशा के अनुरूप, क्योंकि a और b के आप स्थान बदल सकते हैं। क्योंकि a जमा b या b जमा a एक ही बात है, तो आपको उत्तर अनिवार्यतः वही मिलेगा। तो बहुत जल्दी हमने द्विपद गुणक निकाल लिया a जमा b घात 4 का, पिछले उदाहरण में जिसमें बहुत समय लगा था।
मुझे लगता है मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो ये है एक, मुझे लगता है मुझे दूसरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। 1a⁴ b⁴ जमा 4a⁴ b² नहीं b⁴ जमा 6a² b²। समझ में आया? क्योंकि ये बीच का पद है इसलिए इन दोनों a और b का घातांक बराबर है और फिर जमा 4a घात कम करके b³ जमा b⁴ क्योंकि a⁴ है इसलिए यहां नहीं लिखा, तो 1b⁴। पिछली वीडियो के अंत में जब हमने किया उसकी तुलना में यह बहुत जल्दी हुआ है ना। कहीं तक भी चले जाइए। तो जैसे 5 1 जमा 4 होता है 5, 4 जमा 6 बराबर 10, 6 जमा 4 बराबर 10, 4 जमा 1 बराबर 5, 1 को नीचे लाते हैं तो ये मिल गए हमें गुणक। अगर हम हल करते हैं a जमा b⁵ को, तो है ना ये इसको हल करने की आसान विधि। ये थोड़ी जगह तो ज्यादा लेता है लेकिन इससे काम बढ़िया हो जाता है। अगर आपकी घात 8 हो, 9 हो या 10 तक हो, हाँ हिसाब थोड़ा बड़ा तो हो जाता है, पर घात 7, 8, 9, 10 तक आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे तेजी से बना सकते हैं और ये तेज है भी, तुलना में इसके कि आप पहली विधि से द्विपद गुणक निकालें। आपकी संगणना तेज हो सकती है और आप के चुन सकते हैं, तब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए सामान्य से अलग और भी तेज रास्ता आपको दिखाता हूं इसे हल करने का, और इस तरीके आप वास्तव में a जमा b⁵n तक मौखिक रूप से हल कर सकते हैं, जैसे घात 12 तक। तो सुनिए वो विधि जिससे मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। ये एक आसान रास्ता है, एक आसान विधि, जैसे ये पास्कल त्रिभुज है। पास्कल त्रिभुज भी तो एक विधि है द्विपद गुणक निकालने की, और मैं भी जो बताने जा रहा हूं वो भी एक विधि है द्विपद गुणक निकालने की। हाँ, ये एक बहुत तेज विधि है इसे हल करने की। तो चलिए इसको अब यहां से मिटा देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी परियोजना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत सुंदर उदाहरण से। a जमा b के स्थान पर लेते हैं x जमा y, बस इसलिए कि आपने द्विपद व्यंजक को इसी रूप में देखा है। तो चलिए लेते हैं x जमा y की घात 10। पूरा दिन लग जाएगा अगर हम इसे गुणा करने बैठेंगे तो, और वैसे मुझे द्विपद गुणक जानने में 20 से 30 मिनट लगेंगे अगर मैंने लापरवाही ना की। शायद इतना भी ना लगे, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। और पास्कल त्रिभुज विधि से तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। तो ऐसा करते हैं, हमें ये तो पता है कि इसके 11 पद होंगे, 11 पद। तो क्योंकि आप शुरू करेंगे x⁻10 और y⁻0 से और हम जाएंगे y⁻10 तक, तो मतलब हम 0 से शुरू करेंगे और 10 तक पहुंचेंगे, तो पद होंगे 11। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप सिर्फ संख्याएं लिख लें। हमें पदों की संख्या पता है लेकिन 11 तक जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ लिखना पड़ेगा। तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। थोड़ा पास पास हो गया ना। आप देखेंगे कि आपको 11 तक जाने की जरूरत नहीं, 6 पर रुक सकते हैं। तो ये है तरकीब। हमें पता है पहला पद है x⁻10, तो लिखते हैं x10। तो पहला पद हुआ x⁻10, दूसरा पद होगा x⁻9, उसके बाद x⁻8, x⁻7, x⁻6, x⁻5, x⁻4, x⁻, x², x⁻1, उसके बाद x⁻0 या सिर्फ 1। और अब हम लिखेंगे y। यहाँ पर ये था x⁻10। ये रंग थोड़ा धुंधला है शायद। यहाँ पर y⁻0 है तो हमें y लिखने की ज़रूरत नहीं है। y⁻1, y², y⁻, y⁻4, y⁻5। समझ गए ना, ये बीच का पद है। y⁻6, y⁻7, y⁻8, y⁻9। आप घबरा तो नहीं रहे ना? ये सब अलग अलग हैं। आप ये ना समझें कि मैं इन सबको गुणा करूंगा। और अब
इन सभी पदों के गुणक लिखने हैं। मैं अब विभाजक रेखाओं से इन्हें अलग करता हूं। अभी तक तो ये आपस में मिले हुए लग रहे थे, जो भी पद मैंने लिखे हैं यहां पर। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। और अब हम देखते हैं गुणकों को, और ये तो स्पष्ट है। हमें पता है पहले पद का गुणक, मैं एक रेखा खींचता हूं यहां और यहां। तो पहले पद का गुणक होता है हमेशा 1, ठीक? 1। तो दूसरे पद का गुणक होगा पहले पद का घातांक गुणा इसका गुणक, मतलब 10 गुणा 1 भाग इस पद की संख्या। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 1 भाग 1। तो ये हो जाएगा 10। तीसरे पद का गुणक होगा x का घातांक जो है 9 गुणा इसका गुणक जो है 10। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 भाग इसकी पद संख्या। तो ये हमें मिलेगा 9 गुणा इसका गुणक 10 भाग 2। तो 9 गुणा 10 क्या होगा? ये होगा 90 भाग 2, तो हुआ 45। और इसी तरह चलते रहें। तो चौथा पद होगा तीसरे पद का घातांक जो कि यहां है 8 गुणा, मुझे लगता है कि मुझे इसे कुछ दूसरे रंग से लिखना पड़ेगा। तो ये होगा 8 गुणा इसका गुणक जो है 45, और ये भाग होगा अपनी पद संख्या से जो है 3। तो ये हुआ 8 गुणा 15, और इनका योग करने पर 80 जमा 40 बराबर है 120 के। तो ये हुआ चौथा पद। मैं एक विभाजक रेखा खींचता हूं ताकि ये मिले हुए ना लगें। मैं यहां समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आप अभ्यास से इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो अब हमारा पांचवा पद क्या है? x के घातांक को लीजिए। तो 7 गुणा चौथे पद का गुणक गुणा 120 भाग दीजिए 4 से। इससे पहले पद से भाग दें पद 4। तो ये हुआ 7 गुणा 30 जो बराबर है 210 के। ये है पांचवा गुणक। अब छठा गुणक क्या है? तो ये है 6 गुणा, हमें x का घातांक मालूम है, गुणा 210 गुणा इसका गुणक गुणा पांचवें पद का गुणक भाग 5 पांचवें पद के लिए। तो 210 को 5 से भाग करने पर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 42। तो ये होगा 6 गुणा 42 जो हो जाएगा 240 जमा 12 बराबर 252। ठीक, 252। और अब जब आप मध्य बिंदु तक पहुंच गए, छठा पद मध्य पद है, तो आपको पता है कि अब हम वापस चलेंगे जो हमने पास्कल त्रिभुज में सीखा था। और द्विपद व्यंजक की परिभाषा भी ये है कि गुणक 1 से होते हैं। तो अगला गुणक वही होगा, क्योंकि ये मध्य गुणक था तो हमें पता है कि अगला होगा 210। आप चाहें तो आप इसकी गणना भी कर सकते हैं जैसे हम कर रहे थे। ये तो जल्दी करने का एक तरीका है। और ये हो जाएगा 120, और ये होगा 45, और ये होगा ये हो जाएगा गुणक 10, और अंत वाला गुणक आप जानते हैं होगा 1 y की घात 10। तो अगर मैं इसे लिखूं तो उत्तर है, अगर आप अभ्यास करें तो आप इसे बहुत जल्दी हल कर लेंगे। ये है x की घात 10 जमा 10x की घात 9 y जमा 45 x घात 8 x 8 y का वर्ग जमा 120 गुणा घात 7 y घात 3 जमा 210 गुणा घात 6 y घात 4 जमा 252, यह मध्य पद है, x घात 5 y घात 5 जमा 210 x घात 4 y घात 6। जगह कम पड़ गई है, लेकिन जो मैं यहाँ कर रहा हूँ आशा है आप अपने आप कर सकेंगे। लेकिन आप इसकी तारीफ तो जरूर करेंगे कि अगर आपको x जमा y घात 10 को वास्तव में गुणा करना पड़ता तो शायद पूरा दिन निकल जाता। मैं अगली वीडियो में आपको छोटे उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि यह कितना आसान है, जैसे x जमा y की घात 6 के साथ। फिर मिलेंगे।